तीन उपनिषद पर हम चर्चा कर चुके। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद और कठ उपनिषद। आज चौथा उपनिषद है परसनो उपनिषद। इस उपनिषद में 6 ऋषि कुमार अपनी जिज्ञासाओं को लेकर एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि हुए पिपलाद ऋषि, उनके पास गए। पिपलाद तो अपने प्रश्नों को जानने के लिए वे उनके आश्रम में पहुंचे। ऋषि खुश हुए। उन्होंने कहा, देखो ये विद्या ऐसी है, पहले अपने आप को उचित पात्र बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई सामान रखना है, बर्तन में दूध लेना है, तो पहले आप उसे धुलाई करके साफ करेंगे। इसी तरीके से इस शरीर का भी शुद्धिकरण करना पहले बहुत जरूरी है, उस हायर ज्ञान को लेने के लिए। तो पिपलाद मुनि ने कहा, इसके लिए पहले आपको, हालांकि वे ऋषि कुमार थे, ऋषियों के ही बच्चे थे सारे, घर में वही वातावरण था, वही गुरुकुल का वातावरण था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इस ज्ञान को लेने के लिए पहले आपको इसके योग अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपको आश्रम में रहकर 1 साल तक तप करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और श्रद्धा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। 1 वर्ष तक निरंतर आप तप करें, ध्यान करें और साधना करें लगातार। तो 1 वर्ष तक उन्होंने आश्रम में रह के दिनों रात साधना करी। उसके बाद ऋषि से बोले, जी अब 1 वर्ष हो गया, अब आप हमारी जो जिज्ञासाएं हैं आप उनका समाधान करें। तो वे 6 ऋषि कुमार गुरु के पास बैठ गए और उन्होंने अपने प्रश्न करने शुरू करे। पहला जो ऋषि कुमार था समंधी, पिपलाद मुनि से बोले कि जी आप मेरे प्रश्न का समाधान करें। उनका प्रश्न था, किस प्रजा का पालन करने वाला कौन है? ऋषि ने कहा, प्रजा का अर्थ होता है जो पैदा होता है। इस संसार में आके जो पैदा होता है, जितने भी जीव, वो प्रजा है। जैसे राजा है उसकी प्रजा है, इसी तरह ये प्रजा, इनको पैदा करने वाला प्रजापति परमात्मा ईश्वर है। पालन करने वाला, उनको पैदा करने वाला और उनको पालन करने वाला, उनको वातावरण देने वाला। देखो परमात्मा ने ही सूरज बनाया जिससे इन जीवों का पालन होता है। अगर सूरज नहीं होगा तो यहाँ कोई उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। चांद बनाया, देखो कितने औषधीय गुण, सारी वनस्पति चांद से औषधीय गुण लेती है, कितनी शीतलता है उसके अंदर। तो उसने सारा वातावरण बनाया, उसने कितने अन्न, कितने फल फूल, कितनी वनस्पति तैयार करी जो इस प्रजा का पालन करती है। प्रजा को पैदा किया और उसका पालन करता है। तो प्रजा का जो बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, उसका नाम है प्रजापति, परमात्मा ईश्वर।
दूसरा वो संतुष्ट हो गया अपने प्रश्न से। अब दूसरा ऋषि कुमार आया, उसका नाम कौशल्य था। उसने प्रश्न किया कि ये प्रजापति जो बाहर से इस शरीर का पालन पोषण करता है, इसको पैदा करता है, आंतरिक कौन से देव हैं जो इस शरीर का निर्माण करते हैं अंदर से, और अंदर से इसका पालन पोषण करते हैं शरीर का। उन्होंने कहा जो हमारी पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, ये सब देव हैं। देव का मतलब जो देव दूसरों के लिए जो। अब पृथ्वी है, सब जीवों का पालन पोषण कर रही। जल है, वो भी जीवों के पालन पोषण के लिए है। अग्नि है, वो अपनी उष्णता दे रही, प्रकाश दे रही। तो ये सारे देव, इसके अतिरिक्त जितने भी इंद्रिय हैं ये भी देव हैं। ज्ञानेंद्रिय है हमारी, कर्मेंद्रिय है, और पंच प्राण जो शरीर का नियंत्रण कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ये अंदर से हमारे शरीर का पालन पोषण कर रहे और इनका संचालन कर रहे, इस शरीर का, इस प्रजा का ये संचालन कर रहे। तो ये देव है। तीसरा प्रश्न करा ऋषि कुमार ने कि प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है। उन्होंने कहा प्राण की उत्पत्ति उस परमात्मा से होती है, आत्मा से होती है, जो इनका संचालन कर रही। पूरे ब्रह्मांड का संचालन प्राण से हो रहा, और उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है, और इसका संचालन होता है सारे शरीर में। चौथा प्रश्न कि जब हम सुसुप्ति में होते हैं, कौन तो जागता है और कौन सोता है उस समय, और कौन शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो पिपलाद ऋषि ने कहा जब हम रात्रि को सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो ये जो हमारी इंद्री है, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, ये मन में विलीन हो जा, और मन आत्मा में विलीन हो जा, और हम उस आनंद को लेते हैं जो उसमें है, उस आनंद की स्थिति में रहते हैं। लेकिन ये तो सब सो जाते हैं शरीर आराम करने के लिए। जैसे शाम को सूरज छिपता है तो अपनी किरणों को अपने अंदर समेट ले, या पक्षी शाम को घोंसले में जाकर आराम से बैठ जा, दिन भर वो काम करता रहे, इधर उधर घूमेगा फिरेगा खाएगा, और रात को होते ही अपने घोंसले में। इसी तरह ये शरीर, ये ज्ञानेंद्री, ये कर्मेंद्री आराम की स्थिति में पहुंच जाती है, और उस समय केवल एक देव प्राण हमारे शरीर का संचालन उस समय भी करते हैं जो आवश्यक क्रियाएं हैं। जैसे श्वसन तंत्र है हमारा, चलता रहेगा रात भर। जब हम सोएंगे, हमारा प्राण संचरण है, रक्त संचरण है, वो उस समय चलता रहेगा। ये प्राण 5 भागों में बंटकर और इस शरीर के ऊपर नियंत्रण करते। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 प्राण हैं जो इस शरीर में क्रियाएं करती रहती। प्राण इस पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। अपान जितना भी हमारे शरीर में वेस्ट होती है, जो हम ग्रहण करते हैं, और शरीर जिससे चलता है, तो उस समय जो उसमें विशुद्धियां पैदा होती हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है अपान। जैसे कान से घूंघा रहा, नाक से ढीढ़ा रही, आंख से नाक से भी मल निकल रहा,
नीचे से 2 है, उनसे भी मल बाहर निकल रहा। तो ये अपान हमारे शरीर में जितनी अशुद्धियां हैं उनको विसर्जित करता है, बाहर निकालता है। समान हमारा जो पाचन तंत्र है उसको नियंत्रित करता है और भोजन को पचाता है और उसको शरीर के हर सेल तक पहुंचाता है। ये पाचन तंत्र का काम करता है। जो व्यान है वो फिर उसको हर एक सेल तक रक्त संचरण हर सेल तक हो रहा, वो उसका काम। और उदान जो जब शरीर से प्राण निकलता है तो वो उस समय काम करता है, शरीर से वो बाहर निकलता है। तो ये 5 प्राण इस शरीर को उस समय भी नियंत्रित करते हैं। बाकी देव सो जाते हैं लेकिन ये फिर भी जागता रहता है। 5वां प्रश्न, ध्यान। हम संसार में कर्म करते रहते हैं लेकिन ध्यान से हमें क्या लाभ? ध्यान हम कैसे करें, क्यों करें और उससे हमें किस लोक की प्राप्ति होगी? आदमी जब सोता है, स्वप्न देखता है, वो उसके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जब आदमी जागता है तो उसको ऐसा कर्म करना चाहिए जो इस मनुष्य का धर्म है, और वो है उस शक्ति को से मिलना जो शक्ति ने ये शरीर बनाया, जो इसको चला रहा और इसके साथ है। ध्यान। ध्यान से क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा ध्यान ही वो कर्म है जो इस मानव देह में आके हमें करना, उस शक्ति को ढूंढना है, उस प्रजापति को ढूंढना है, उस आत्मा को ढूंढना है, उस ईश्वर को ढूंढना है, उसके साथ मिलना है। वो इस शरीर में है, उसके साथ हमें एक होना, और एक होने का एक ही रास्ता है, ध्यान। अब ध्यान हम कैसे करें? ऋषि कुमार पूछा ध्यान कैसे करें? कि ध्यान, ये ओम के 2 तरीके हैं। एक तो ध्यान के समय हम ओम का उच्चारण करें, ओम, ये उच्चारण है, या उसे मन मन में हम दोहरावें, तो इससे हमें अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सर्वोत्तम विधि है उस ओम को सुनना और उसके ऊपर अपनी चेतना को बनाए रखना। हम बैठ गए, शांत हो गए, वह ओम की ध्वनि हमें सुनाई देनी शुरू हो जाएगी और हम अपनी चेतना को उस ओम की ध्वनि के ऊपर रखें। इससे हमें परम धाम, जो उसका स्थान बताया गया, ईश्वर का स्थान, उसकी प्राप्ति हुई। तो निरंतर हम बैठे, शांत होते ही वह हमें ओम की ध्वनि सुनाई देनी शुरू होगी और हम उसकी चेतना को, अपनी चेतना को उसके ऊपर लगातार रखें। इसी का नाम ध्यान है। लाभ क्या होगा? जो प्रजापति जिसने शरीर बनाया, जो इसे चला रहा, जो ब्रह्मांड को चला रहा, हम उसके साथ धीरे 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 एक हो जाएंगे और ये जीव भी उसके अंदर विलीन हो जाएगा। तो सर्वोत्तम विधि। अब 6ठा प्रश्न ऋषि कुमार करते हैं कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है जिसकी 16 कलाएं, 16 कलाएं जिनसे शरीर बना, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इसकी कलाएं हैं। इससे ये शरीर बना और उन कलाओं वाला जो परमात्मा है वो भी इसके अंदर है। तो 16 कलाएं भी यहां हैं और 16 कलाओं को बनाने वाला जो शक्ति है, ईश्वर है, वो भी इसके अंदर है।
वो कहीं बाहर नहीं ढूंढना, उसको केवल इसी के अंदर ढूंढना। तो ये 6 ऋषि कुमारों के प्रश्न और पिपलाद मुनि के द्वारा दिया गया उनका उत्तर इस उपनिषद में है।